बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। वो लकड़हारा बहुत ही गरीब था। वो रोज सुबह उठकर जंगल जाया करता था और जंगल से लकड़ी काटकर उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार के लिए राशन पानी लाकर उनका पालन पोषण किया करता था। और उसी जंगल में एक साधु महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। एक दिन साधु महात्मा लकड़हारे से बोले, सुनो लकड़हारे, क्या तुम जंगल में इससे आगे नहीं गए हो? आगे जाओ, आगे जाने पर तुम्हें चंदन के बगीचे मिलेंगे, वहां से चंदन की लकड़ी काट कर लाओ और बाजार में जाकर बेचो तो अच्छे दाम मिलेंगे। लकड़हारे को उस साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि भला मुझसे ज्यादा इस साधु को जंगल के बारे में क्या पता होगा। हम अपने दादा परदादा के जमाने से लकड़ियां काट कर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में यह साधु क्या जानेगा। लकड़हारे ने सोचा, फिर सोचा कि इससे आगे जाने में क्या जाता है। हो सकता है आगे जाने पर सच में चंदन की लकड़ी का बगीचा हो। उसने साधु की बात मानी और जंगल में आगे गया। जंगल में थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे सच में चंदन की लकड़ी का बगीचा मिला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह चंदन की लकड़ी के बगीचे के सामने है। उसने मन ही मन साधु को धन्यवाद दिया और अपना काम में जुड़ गया। वह चंदन की लकड़ी को काटकर बाजार में बेचने ले गया और उसे चंदन की लकड़ी के अच्छे भाव मिले। उसने सोचा, काश ये पहले पता होता तो आधी जिंदगी तो गरीबी में नहीं गुजरती। अब तो लकड़हारे के मजे ही मजे थे। अब वह सप्ताह में एक बार जंगल जाया करता था और वहां से लकड़ी काट कर लाता, बाजार में बेचकर पूरे सप्ताह के लिए राशन ले लिया करता था। उसकी मुलाकात फिर एक दिन साधु से हुई। साधु ने कहा, अब तक तुम यही चंदन की लकड़ी काट रहे हो, इससे आगे नहीं गए हो। साधु ने कहा, जंगल में इससे भी आगे जाओ, आगे जाने पर तुम्हें चांदी की खदान मिलेगी जिसे तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो। अब तो लकड़हारे को साधु पर विश्वास हो गया था। उसने साधु की बात मानी और जंगल में और आगे गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे सच में चांदी की खदान मिली। वो चांदी की खदान को सामने देख खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अब वह लकड़हारा महीने में एक बार जंगल जाया करता और जंगल जाकर खूब सारे चांदी ले आया करता और अपना जीवन यापन करता। अब वह लकड़हारा थोड़ा अमीर होता जा रहा था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन फिर लकड़हारे की मुलाकात साधु से हुई। साधु ने फिर कहा, क्या तुम चांदी की खदान से आगे गए हो? लकड़हारे ने बोला, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मैं कभी सोच नहीं पाया कि इससे भी आगे और कुछ होगा और इसी में रुका रहा। साधु ने कहा, इससे भी आगे जाओ, थोड़ी दूर आगे जाने पर तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। लकड़हारे ने साधु की बात मानी और जंगल में आगे गया और आगे जाने पर उसे सच में सोने की खदान मिली। लकड़हारे को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह सच में सोने की खदान है। वह अब सोने की खदान को पाकर बहुत ही खुश था। अब वह एक साल में एक बार जंगल जाया करता और वहां से खूब सारे सोने थैली में भरकर ले आया करता और उसका जीवन यापन अच्छे से हो रहा था और वहाँ पहले से काफी अमीर भी हो चुका था। एक दिन फिर लकड़हारे की मुलाकात साधु से हुई। साधु ने कहा, तुम अब भी इसी सोने में ही अटके हो, तुम खुद से कब सोचोगे कि इससे भी आगे कुछ होगा? साधु ने कहा। लकड़हारे ने कहा, इससे भी अधिक मूल्यवान की वस्तु होगी, मैंने सोचा ही नहीं था। जंगल में इससे भी आगे जाओ, आगे जाने पर तुम्हें हीरे की खदान मिलेगी।
लकड़हारे ने वैसा ही किया। वह जंगल में और आगे गया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे सच में हीरो की खदान मिला। हीरो की खदान को देख लकड़हारे की आंखें खुली के खुली रह गई। अब लकड़हारे को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। अब लकड़हारा खूब सारे हीरे एक साथ ले आया करता था, जिससे वह 2-3 साल में एक बार जंगल जाता था। लकड़हारा भी समय के साथ बूढ़ा हो चुका था। एक बार फिर लकड़हारा जंगल से हीरे लेकर जा रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उस लकड़हारे को साधु मिला। साधु ने लकड़हारे से कहा, अब भी तुम हीरो में ही रुके हो? लकड़हारे ने बड़े घमंड से जवाब दिया, अब बस भी करो, भला हीरो से भी आगे क्या होगा। लकड़हारा काफी धनी व्यक्ति हो गया था। वह गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर खड़ा कर चुका था। तब साधु ने बड़े विनम्र से जवाब दिया, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि जिस व्यक्ति को सोने चांदी हीरो के बारे में पता है, फिर भी वह सोने चांदी हीरे नहीं भर रहा है, उसके पास कुछ ऐसी वस्तु होगी जो इससे भी अधिक मूल्यवान होगी। साधु की बात सुन लकड़हारे को समझ में आया। फिर लकड़हारे ने साधु के पैर पकड़े और साधु से क्षमा मांगा और कहा, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, जिसे सोने चांदी हीरो के बारे में पता है वह सोने चांदी हीरे नहीं भर रहा है। उसके पास ऐसी कौन सी धन है जो इनसे भी अधिक मूल्यवान है, मैं उसे जानना चाहता हूँ, लकड़हारे ने कहा। फिर साधु ने उत्तर दिया, वही तो मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि इससे भी आगे कुछ है और उस धन का नाम है ध्यान। लेकिन मुझे तो ध्यान करना नहीं आता, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही आसान है, बाहर का धन तो बहुत भर लिया, अब अंदर की ओर मुड़ जाओ। सबसे पहले आराम से आंख बंद करके बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। जो चल रहा उसे सिर्फ अनुभव करो, उसे पकड़ो मत। फिर देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, पर तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक सभी अनुभव, सभी विचार समाप्त ना हो जाए। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी अनुभव को करने की कोशिश मत करना, इस विचार को खत्म करने का प्रयास मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में बैठ जाओगे। तब तुम इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उस शून्य में चलता है बौद्ध का ध्यान, आत्मज्ञान का ध्यान। ध्यान करने के लिए एक चीज जो जरूरी है वह है धैर्य। आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए सदैव तैयार रहें।